हाय दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में 3 बड़े रियल एस्टेट अपडेट्स लेकर आए हैं जो हर बायर, इन्वेस्टर और होम ओनर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पहली न्यूज, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का रियल एस्टेट मार्केट मूव। बोरीवली से लेके वर्ली तक उन्होंने पिछले 7 महीनों में 110 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की है। फ्लैट्स और कमर्शियल स्पेसेस दोनों रिटर्न्स 90% से भी ज्यादा। दूसरी स्टोरी, मुंबई के पनवेल में एक 70 ईयर ओल्ड विडो अपने ही टेनेंट के फ्रॉड का शिकार बन गई है। 47 लाख प्रॉपर्टी ट्रांसफर का वादा किया गया, लेकिन ना तो पैसा वापस मिला ना पेपर वर्क। और तीसरी हेडलाइन, ब्रिगेड ग्रुप का व्हाइट फील्ड बेंगलोर में एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च। ब्रिगेड एवलॉन 206 प्रीमियम फ्लैट्स, 1000 करोड़ का सेल्स टारगेट और फ्लेक्सिबल होम ऑफिस डिजाइन के साथ। तो क्या अक्षय कुमार की सेलिंग स्ट्रैटेजी एक मार्केट सिग्नल है? क्या ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है? और क्या ब्रिगेड एवलॉन बैंगलोर के बायर्स का नेक्स्ट फेवरेट बनेगा? आइए जानते हैं। Hello and welcome back to Reality Check, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षय कुमार के प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो के फुल ब्रेकडाउन से। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे बैंकेबल एक्टर्स में से एक। राउडी राठौर से लेकर बेबी तक उनका स्क्रीन रिकॉर्ड भी स्ट्रांग है, और अब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी। अक्षय कुमार ने मुंबई के बोरीवली ईस्ट में अपने 2 एडजॉइनिंग फ्लैट 7.10 करोड़ में बेच दिए, जिन्हें उन्होंने 2017 में 3.69 करोड़ में खरीदा था। ये प्रॉपर्टीज ओबेरॉय स्काई सिटी प्रोजेक्ट में लोकेटेड है और रिटर्न्स मिले उनको 92% तक सिर्फ 8 सालों में ही। पहला अपार्टमेंट 1101 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया 5.75 करोड़ में बेचा गया था, जिसमें बायर को 2 कार पार्किंग्स भी मिले हैं। स्टैम्प ड्यूटी 34.50 लाख और 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस लगी। दूसरा ट्रांजैक्शन एक 252 स्क्वायर फीट का स्टूडियो फ्लैट था, जो 1.35 करोड़ में सेल हुआ। इस प्रॉपर्टी पर 99% का अप्रिसिएशन मिला है। बायर्स प्रवीण और सबिता शेट्टी दोनों डील्स 2025 में रजिस्टर हुई है। स्क्वायर यार्ड्स के डेटा के मुताबिक अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच ओबेरॉय स्काई सिटी में 428 करोड़ के 100+ रीसेल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं। एवरेज प्राइस 47,800 रुपीज पर स्क्वायर फीट थी। और यही नहीं, अक्षय कुमार ने पिछले 7 महीनों में मुंबई के वेरियस लोकेशन से 8 प्रॉपर्टीज सेल की है, इंक्लूडिंग वर्ली का 80 करोड़ का फ्लैट और लोअर परेल में 8 करोड़ का ऑफिस स्पेस। टोटल रिटर्न्स 110 करोड़ के आसपास। अक्षय कुमार की प्रॉपर्टी डील्स ने तो हेडलाइंस बना दी, लेकिन मुंबई में एक और न्यूज है जो थोड़ी शॉकिंग है। चलिए देखते हैं अगला अपडेट। नवी मुंबई के न्यू पनवेल एरिया में एक सीनियर सिटीजन वुमन अपने ही टेनेंट के फ्रॉड का शिकार बन गई है। खांडेश्वर पुलिस के मुताबिक 70 ईयर ओल्ड विडो ने अपने टेनेंट सचिन मोरे पर 47.79 लाख का चीटिंग केस फाइल किया है। उनके टेनेंट ने उन्हें बताया कि वो उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने और एक अनऑथोराइज्ड शॉप रेगुलराइज करने में मदद करेगा, सब लीगल प्रोसेस के थ्रू। विक्टिम के फैमिली कनाडा में रहते हैं। टेनेंट ने उनकी अकेलेपन का फायदा उठाया और नवंबर 2024 से अब तक अलग अलग पेमेंट्स के जरिए 47.79 लाख ले लिए, लेकिन ना तो काम हुआ ना ही पैसे वापस मिले। विक्टिम ने कई बार फॉलो अप किया, लेकिन टेनेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद विक्टिम ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने टेनेंट सचिन मोरे, उनकी बेटी लावण्या और उनके फादर बालकृष्ण मोरे के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की। उन पे भारतीय नव्य संहिता के सेक्शन 318(4) चीटिंग और 35 कॉमन इंटेंशंस के तहत केस दर्ज हुआ है। और अब चलते हैं मुंबई से सीधा बैंगलोर, जहां ब्रिगेड ग्रुप ने लग्जरी सेगमेंट में एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बैंगलोर के व्हाइट फील्ड एरिया में रियल एस्टेट एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है और ब्रिगेड ग्रुप का ये नया प्रोजेक्ट इस ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहा है। ब्रिगेड ग्रुप ने लॉन्च किया है एक लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ब्रिगेड एवलॉन, जो व्हाइट फील्ड मेन रोड पर 4.36 एकर्स में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 206 अपार्टमेंट्स होंगे, 3 BHK और 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन के साथ। टोटल डेवलपमेंट एरिया है लगभग 6.4 लाख स्क्वायर फीट
और कंपनी का रेवेन्यू टारगेट है 1000 करोड़ से भी ज्यादा। ये प्रोजेक्ट मॉडर्न फैमिलीज और हाइब्रिड वर्क ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। इसमें फ्लेक्सिबल होम ऑफिस स्पेसेस भी मिलेंगी। ब्रिगेड एवलॉन एक प्रीमियम गेटेड कम्युनिटी होगा। इसमें हाई एंड क्लब हाउस और एमिनिटीज हर एज ग्रुप के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर पवित्रा शंकर ने कहा है कि व्हाइटफील्ड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो मार्केट है। एवलॉन के थ्रू हम एक स्मार्ट थॉटफुली डिजाइन्ड कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। ब्रिगेड ग्रुप के लिए ये लॉन्च स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान का पार्ट है। सिर्फ इस साल बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में 12.6 मिलियन स्क्वायर फीट के नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। जैन 2025 में ब्रिगेड ने व्हाइटफील्ड हॉस्कोटे रोड पर 2700 करोड़ के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया है। अप्रैल 2025 में ईस्ट बेंगलोर में 175 करोड़ का प्लॉटेड डेवलपमेंट भी अनाउंस हुआ था। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की सेलिंग स्प्री हो या ब्रिगेड का बेंगलोर लॉन्च, दोनों ही स्टोरीज रियल एस्टेट मार्केट का नया मूड दिखाते हैं। आप क्या सोच रहे हो? क्या ये सेलिंग वेव इन्वेस्टर्स के लिए कॉशन का सिग्नल है, या ब्रिगेड जैसे लॉन्चेस बायर्स के लिए नया अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करिए और ऐसे ही रियल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को। मिलते हैं अगले रियलिटी चेक में।